मैं आया जिससे बनी रहे मर्यादा, मैं नव वैभवता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ ना मैं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये श्री कृष्ण सरल की उन पंक्तियों से मैं आप लोगों का आज अभिवादन करने के लिए आया हूँ। और मैं हूँ बालकृष्ण बाबिस्का। आज मैं एक दिन के अंतराल के पश्चात आप लोगों के बीच में आया हूँ। चूँकि कल बिजली गुल होने से कारण और अधिक वर्षा होने के कारण तमाम तकनीकी समस्या आई, जिससे शायद आप लोग भी अवगत होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे मुख्य कारण यह है कि मैं कल आप लोगों के बीच में क्यों नहीं आया और आज क्यों नहीं आ पा रहा था जल्दी। इसका एक कारण यह है कि पिछले 3 दिनों से मुझे लगातार ज्वर है, यानी बुखार है। और अभी भी मैं 102 के बुखार में आप लोगों से चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि आज एक विशेष दिन है। आज ऐसा दिन है जिसने भारत की तकदीर और तस्वीर और तदबीर बदलने का काम किया है। और ऐसे दिन शायद फिर मेरे लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित ना होना बड़े ही दुर्भाग्य का विषय होगा। बहरहाल बात करते हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। और इसी उपलक्ष्य में मैं तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, इतना ज्वर होने के बावजूद आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो युगांतकारी परिवर्तन करते हैं और नए युग का सूत्रपात करते हैं, नए समय के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और आने वाले जो समय है, चाहे वो विकट हो, सुखद हो, या अच्छा हो या बुरा हो, हमें ये शिक्षा देते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हमें एक सुदृढ़, एक स्थिर होकर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होने की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी इस देश के संविधान की खूबसूरती के साथ अथक मेहनत, कठिन परिश्रम, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़कर उन्होंने जद्दोजहद करके पूरे तन मन और धन से इस देश की सेवा करने का जो उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसे दिवस को हम आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने 73वें जन्मदिन पर इस देश को ये सौगात दी है कि 2014 में इस देश का प्रधानमंत्री जब वे बने तो आर्थिक स्थिति में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के मामले में 10वें स्थान पर था, 10वें पायदान पर था। और आज भारत दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था के रूप में हमारे सामने है। 5वीं आर्थिक सबसे बड़ी व्यवस्था जो 5वें नंबर की वो बन गई है, और अति शीघ्र 3रे नंबर की आर्थिक व्यवस्था बनने वाली है। और ऐसे विश्व के नेता, ऐसे कमांडर कहे, ऐसे मजबूत शक्ति वाले नेता, एक सर्वे में भी आज ये सामने आया है कि 76% दुनिया के लोग नरेंद्र मोदी को विश्व का नेता मानते हैं। यही है हमारा ध्येय, वसुधैव कुटुंबकम। सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर हमने जो काम किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जो सकल जो समता थी, वो जो प्रबल समता थी, और 140 लोगों का पुरुषार्थ जब उनके साथ था, तो देश उत्तरोत्तर प्रगति क्यों ना करे। और ये हमने साबित कर दिया G20 के मैदान में। कहने के लिए मैं तो इतना बता सकता हूं कि समय कम पड़ेगा, लेकिन कुछ ही विषय पर मैं आपको बात बताने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। विपरीत परिस्थिति के बावजूद देश के प्रधानमंत्री ने G20 में एक ऐसा काम किया जिसमें दुनिया उनका लोहा मानने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने दक्षिण जो अफ्रीकी देशों का समूह है, AU, उनके समूह को भी G20 में मिलाने का काम किया और उनको ससम्मान, उनकी बात दुनिया के सारे शक्तिशाली देश, चीन, जापान, फ्रांस और जितने भी ताकतवर देश हैं, उन्होंने उनकी बात को काटने का दुस्साहस नहीं किया और उनकी बातों को 100% सहमत व्यक्त करते हुए इस बात में G20 का यह बात बता दी कि दुनिया के लीडरशिप करने की क्षमता है। जहां तक उनके 76% दुनिया के लोगों को मानने का सवाल है, दुनिया में जो पहले प्रधानमंत्री था कि देश के पूर्व पहले प्रधानमंत्री सम्माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को विश्व का नेता मान लिया गया था, लेकिन उनको भी उन्होंने इस सर्वे में पछाड़ने का काम किया है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इन सबको पीछे पछाड़ने का काम प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब मैं ये बात कहकर ये नहीं कहना चाहूंगा कि इन दूसरे प्रधानमंत्रियों का सम्मान मैं नहीं करता, उन सबका सम्मान है, लेकिन व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से जाना जाता है, व्यक्ति अपने कर्म से जाना जाता है। क्योंकि हमारे जो महान ग्रंथ है वो भी कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी ने अनवरत मेहनत की 2014 से और अभी 2023 तक अनवरत मेहनत करने का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वह विश्व लीडर के रूप में जाने जाते हैं। उसकी वानगी, इसका उत्कृष्ट उदाहरण देता हूं कि दुनिया के बड़े से बड़े नेता, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या तमाम जो अफ्रीकी देश है, उन देशों के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ये उनका पुरुषार्थ है। ये 140 करोड़ की जनसंख्या का पुरुषार्थ है और उन्हीं पुरुषार्थ से, उन्हीं की शक्ति से प्रधानमंत्री सम्मानित हुए हैं। और देश में कोरोना काल में जब विपरीत परिस्थिति आई, तब देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी ने दुनिया के ऐसे जरूरतमंद लोगों को, जो कोरोना से जिनमें हाहाकार मच गया था और दुनिया उस ओर दृष्टि देख रही थी, फ्रांस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, कि ये देश वैक्सीन बनाएंगे, लेकिन उनको भी पछाड़कर भारत ने कोरोना काल में कोविड वैक्सीन बनाकर दुनिया को भी आयत की, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का जो ध्येय है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं भूले और दुनिया में कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या में मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। जब देश के दूसरे देश आपस में लड़ रहे थे, यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो उस यूक्रेन युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से हमारे छात्रों को लाने के लिए, दुनिया अपने आपदाग्रस्त लोगों को लाने के लिए तमाम ऑपरेशन चलाए और उन ऑपरेशनों के माध्यम से दुनिया के लोगों को भी बचाया और भारत में जो लोग दुनिया के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे थे उनको भी बाहर निकालने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। अर्थात जीडीपी के क्षेत्र में बात करें, हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बात करें, हम रक्षा के क्षेत्र में बात करें, हम विदेश के क्षेत्र में बात करें, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के क्षेत्र में यदि बात करें, तो ऐसे तमाम क्षेत्र है जिसमें प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी ने लोहा मनवाने का काम किया था। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को मुख्य नायक उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता है और मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं कि आने वाले समय में यदि हमें नेतृत्व प्राप्त होता है इस प्रकार का, तो देश को उत्तर प्रगति की ओर अग्रसर करने का पूरा 100% प्रयास करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं जो देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं, ऐसे भारत ही नहीं अपितु दुनिया के सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल का ये जो मुख्य नायक आप तक पहुंचा होगा, मुख्य नायक एक महायोद्धा, यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को आत्मसात कीजिए और सम्मान पूर्वक उनको ये बताइए कि मुख्य नायक ने भी आपकी पैरवी की है, मुख्य नायक ने आपके अच्छे कर्मों को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए दुनिया के ऐसे लोग जो भारत के हैं और दुनिया में फैले हुए हैं, वे भी मुख्य नायक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले।